जी, आज हम आपके यहाँ पर आए हैं। भागवत कथा का हमने श्रवण भी किया और बहुत अच्छा लगा। और आप सनातन संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से जीते हैं और प्रचारित प्रसारित भी करते हैं और गोवंश के संदर्भ में भी लोगों को बताते हैं, परिचर्चा करते हैं। ऐसा बताया गया कि आपके माध्यम से एम्बुलेंस को भी गोवंश के लिए दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। हम ये कहते हैं कि पूरा सनातन गोवंश को रक्षा, सुरक्षा और पालन में लगा हुआ है, तो भी गोवंश प्रामाणिकता से पालित, सुरक्षित, रक्षित क्यों नहीं हो पा रहा? आप इस पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैं छोटी थी 6 वर्ष की, तब से मैंने भागवत कथा करना प्रारंभ किया और मेरे बचपन से 2 ही संकल्प रहे। एक पहला, गौवंश हत्या बंद हो, सिर्फ गौ माता ही नहीं पूरी गौवंश हत्या बंद हो, और दूसरा, प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन जाए। एक स्वप्न तो परमात्मा की कृपा से पूर्ण हो चुका है, दूसरा स्वप्न है कि भारतवर्ष से गौ माता की जो हत्या है, गौवंश की हत्या है, वो बंद हो। और संवैधानिक रूप से तो ठीक है, परंतु हर चीज, हर जिम्मेदारी केवल सरकार के ऊपर ना थोपी जाए, क्योंकि सरकार ऐसे बहुत सारी चीजें करती है जो हम उनको नहीं मानते, सरकार के नियम कानून नहीं मानते, फिर गौ माता के लिए हम सरकार पे क्यों अड़े हुए? पहली बात यह है। दूसरा विषय मेरा यह है कि गौ माता हमारे शास्त्रोक्त अनुसार हम सबकी माँ है, और माँ का रक्षण करना हर एक पुत्र और पुत्री का कर्तव्य है। मैं गांव-गांव, शहर-शहर जाके बचपन से एक ही सूत्र देती हूँ कि अगर हर हिंदू ने अपने घर में एक गौवंश को पाल लिया तो भारतवर्ष से उस दिन गौवंश हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। मैं आपको बीच में टोकूंगा जी। ये मोदी जी भी कहते हैं कि गाय तो हमारी माता है। हाँ। कुछ संतों ने, कुछ विद्वानों ने, कुछ पत्रकारों ने कहा कि भाई, जब यदि आप गौ माता को माता मान रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्यों नहीं ऐड कर देते कि गाय हमारी माता है? तो उन्होंने फिर मुंह फेर लिया। तो इसके संदर्भ में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैंने जैसे प्रारंभ में ही आपसे कहा कि मोदी जी राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, है ना, और एक प्रधानमंत्री के सर पे बहुत सारी चीज़ों का दायित्व है और वो अपने दायित्वों को एन केन प्रकार अच्छे से निभा भी रहे हैं। रही बात गौ माता की, तो अभी मुझे इस प्रकार से कोई सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से पहले प्रधानमंत्री लोग हवाई जहाज पे चल के केक काटते थे या नशे में धुत होकर क्लबों में नाचते हुए उनके वीडियो आते थे, और अब हमारे प्रधानमंत्री जी का गाय को खिलाते हुए वीडियो आता है, पूजन करते समय उनके साथ स्नेह दुलार, और दिवाली के दिन उनके साथ जब वो दिवाली मनाते हैं तो कहते हैं कि जब वो द्वारिका जाते हैं तो भगवान कृष्ण के मंदिर की उद्घोषणा करके आते हैं। जब उन्होंने अयोध्या का चक्कर लगाया तो उन्होंने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए कार्य किया। मुझे लगता है कि अब उन्होंने गौ माता के साथ खेलना प्रारंभ किया है, तो आने वाले समय में हो सकता है गौवंश की हत्या पर भी निषेध हो, ऐसा कानून लाने का उनका प्रयत्न है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों के साथ लगातार इस विषय पर मेरी बातचीत चल रही है, और मुझे पता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा राम मंदिर का स्वप्न पूर्ण हुआ है तो गौवंश हत्या बंद होने का। क्या भारतीय जनता पार्टी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिला पाएगी? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, हम समस्त 100 करोड़ हिंदुओं की, और उसके बाद जो देश विदेश में रह रहे हिंदुओं की, हम सबका दायित्व है। लेकिन इस समय तो केंद्र में भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार की बस बात मत करिए, सरकार जो करे वो सो करे, लेकिन हम सबका दायित्व, जिस दिन हिंदू ही अपनी माता को काटना और मारना, एक सेकंड मेरा बोलने दीजिए, जब हिंदू ही अपनी गौ माता को मारना, काटना, उनसे मुंह फेरना बंद कर देगा, उस दिन सरकार को भी लगेगा कि हाँ, हिंदू अपनी माता के प्रति सीरियस है, कुछ काम करना चाह रहा है, तो वो भी करेगी। प्रश्न निकल के आया, आपने बोला एक्चुअल में ये हिंदू कौन है? ये शास्त्रों रीति से बताएं, हिंदू कौन है? कौन होते हैं हिंदू लोग? देखिए, हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से निकले हुए सब हिंदू हैं। हिंदू सनातनियों का एक शब्द है, अलग अलग उसके शब्दों में जो हम संबोधित किया जाता है, और हम ज्यादातर प्रायः ये बात कहते हैं कि सब सनातनी मिलकर के ये कार्य करें, क्योंकि औपचारिक भाषा में हम हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु हम सब सनातनी हैं, जिसमें आप लोग अन्य जातियों में बटे हुए लोगों को भी कई बार कहते हैं ना कि पिछड़ा है, ये है, इस जाति का है। हमारे यहाँ किसी भी जाति की कोई परंपरा को हमने नहीं माना, हम यही कहते हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। हम हिंदू को कभी पतित नहीं मानते, हम सब सहोदर हैं, हम सब भाई हैं। वो कौन हिंदू हैं जो गाय को काटते रहते हैं और गाय को कटवाने में प्रयास करते हैं, भरोसा करते हैं? हम तो गौपालक हैं। आपके शब्दों में आपने कहा कि हिंदू जिस दिन कटवाना बंद कर देंगे, काटना बंद कर देंगे, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? ये वही लोग हैं जो अल कबीर में जाकर के फंडिंग देते हैं, ये वही लोग हैं जो केरला में खड़े होकर के पार्टियों के नाम पे कत्लेआम कराते हैं, ये वही लोग हैं जो बंगाल की राजनीति ममता बनर्जी की सरकार को चलाने के लिए रास्ते में गौमांस को लटका करके और ये बताते हैं। तो आप उनसे जाकर प्रश्न करेंगे तो अभी कभी आपने किसी सांसद को, 1-2 सांसद को बोला कि भाई गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने का संसद में प्रश्न करें? जरूर मेरे साथ कम से कम 1 महीना रहिए, हम लगभग 1 महीने में 25-30 सांसदों से मिलते हैं और सब सांसदों से एक ही बात कहते हैं सांसद कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराएंगे। बिल्कुल। तो फिर अब कब तक हो पाएगा, कुछ बता पाएंगे? जब आपका संपर्क है तो शायद निर्भर है। ऐसा मैं आपको एक बात बता देती हूँ, संपर्क है, हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं,
जितना इस देश में मैं रहती हूँ उतना इस देश में आप रहते हैं, जितना टीवी चैनल न्यूज़ मैं देख पा रही हूँ उतना आप देख पा रहे हैं, जितना देश की व्यवस्थाओं को आप देखते हो उतना मैं देख पा रही हूँ। हम सब साथ में मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं। रामलला के मंदिर के लिए जैसे थोड़ा सा प्रतीक्षा हमने करी, लेकिन वो दिन दूर नहीं रहा। हमने कश्मीर में भगवा ध्वज लहराया, हमने कश्मीर में तिरंगा लहराया, हम प्रभु श्री राम को स्थापित करा पाए तो गौ माता को भी एक न एक दिन स्थापित बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपके बहुत लिए। धन्यवाद। सादर जय नमस्कार। श्री राम, जय जय गौ श्री राम। माता।